हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। जैसा आप जानते ही होंगे कि ये भारत में स्थित वैश्विक पवन ऊर्जा कंपनी है, अर्थात विंड टरबाइन बनाती है तथा लगाती है और उनसे बिजली उत्पन्न करती है। अगर देखा जाए तो बाजार में हिस्सेदारी के मामले में देखा जाए तो ये एशिया की चौथी सबसे बड़ी विंड टरबाइन निर्माता कंपनी है और दुनिया में देखा जाए तो लगभग इसका 8वां स्थान है विंड टरबाइन के मामले में। और यह दुनिया की सबसे मूल्यवान पवन ऊर्जा कंपनी है निवल मूल्य के मामले में देखा जाए तो। लेकिन अगर बाजार मूल्य के मामले में देखा जाता है तो यह दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाती है। और देखा जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। और भी देखा जाए तो भारत में इसकी कई निर्माण इकाइयां हैं, जहां देखा जाए तो जैसे पांडिचेरी हुआ, दमन हुआ, गांधीधाम हुआ। तो यहाँ पर इनकी निर्माण कंपनियां यहाँ पे ये विंड टरबाइन का निर्माण करती है। और देखा जाए तो ये अन्य देशों में जैसे चीन, जर्मनी, बेल्जियम, यहाँ पर भी इसकी निर्माण कंपनियां हैं। यानी देखा जाए तो देश के साथ साथ अन्य देशों में भी इसकी निर्माण कंपनियां हैं। और देखा जाए तो ये सुजलान भारत की सबसे बड़ी विंड टरबाइन यानी पवन टरबाइन निर्माता कंपनी है। और देखा जाए तो ये 12 साल से पवन ऊर्जा मार्केट में अग्रणी भी है। और देखा जाए तो ये पवन ऊर्जा के मामले में है तो 50% हिस्सेदारी है वो इसी की है। जाए तो ये जो विंड टरबाइन में ब्लेड लगे रहते हैं, ब्लेड हुआ, जनरेटर हुआ, पैनल हुआ, टावर एंड हाउस हुआ, गियर बॉक्स हुआ, इन सभी का निर्माण करती है। और देखा जाए तो जो हमारे देश की अग्रणी कंपनी है जैसे बजाज समूह, बिरला समूह, MSPL, DLF, टाटा ग्रुप, रिलायंस समूह, ITC समूह, L&T, साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे GSPL, HPCL, भारतीय रेल, राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स, GHCL, GSPC, इंडियन ऑयल, ONGC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य। और सुजलॉन विश्व के सबसे बड़े विंड पार्क का संचालन भी करता है जो तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में 584 मेगावाट का विंड पार्क है। यानी काम इसका सीधा सीधा यही है कि जो विंड टरबाइन का ये निर्माण करती है और उसमें जो लगने वाली सामग्री है जैसे कि उनकी ब्लेड हुई, जनरेटर हुआ और जो पैनल हुआ, टावर एंड हाउस हुआ, गियर बॉक्स हुआ, इन सभी का निर्माण करती है। निर्माण करने के साथ साथ ये इनका रख रखाव भी करती है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। बनाने के साथ रख रखाव भी, तो कंपनी का देखा जाए तो भविष्य तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कंपनी में कमी यही है कि जो इसके प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी कम है और गिरवी रखी हुई है। चलिए अब थोड़ा सा और इसके बारे में देख ले रहे हैं। चलिए देख ले रहे हैं इसका चार्ट पैटर्न है। आज ही के दिन देखते हैं तो इस शेयर में लगभग 4% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है और आज का भाव देखते हैं तो लगभग 8 रुपये 55 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है। और इसका हम अधिकतम चार्ट खोल के देखते हैं 5 ईयर का, तो देखते हैं कि इसने लगभग हाई 20 रुपये के आसपास देखते हैं, 30 रुपये, यानी ये बहुत लगभग 400 रुपये का देखते हैं 2007-8 में ये हाई मारा था। और तब से देखते हैं ये गिरावट में ही शेयर चल रहा है और तब से गिरावट लगातार जारी है। और जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे, अप डाउन करता है। कारण यही है कि इसके जो रिजल्ट हैं कभी तो वो प्रॉफिट मेकिंग में आज बन जाती है कंपनियों, कभी ये लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है, जिसके कारण इसमें इतना अप डाउन चल रहा है। और ये एक पैनिक शेयर बन चुका है, तो इसमें पैसे लगाएं तो आप सोच समझ कर ही पैसे लगाएं। में देख रहे हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखते हैं तो 14.5, वहीं FII भी काफ़ी ज़्यादा माल खरीद के बैठे हुए हैं, 7.65% जैसी हिस्सेदारी। वहीं म्यूचुअल फंड थोड़ी सी हिस्सेदारी खरीदे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियां ठीक ठाक यानी 1.12% जैसा माल खरीदे हुए हैं। वहीं DII देखते हैं, DII भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, 4.49% जैसे हिस्सेदारी खरीदे हुए हैं। और हम जैसे रिटेल भाइयों की जो हिस्सेदारी फंडामेंटल में देखें तो मार्केट कैप देखते हैं तो 9,996 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं तो स्टॉक का जो PE है वो तो नहीं कर रहा है। कारण यही है कि एक पैनिक शेयर है और पैनिक शेयर के साथ साथ में कभी ये बहुत ज़्यादा लॉस जनरेट करती है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। और ROC देखते हैं तो ROC 22.3 है, ROE शो नहीं कर रहा है। डेप्ट देखते हैं तो डेप्ट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, यानी 3,201 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वहीं प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत कम है, 14.5% जैसी। और उसमें भी 14.5 में से ही प्लेज परसेंटेज देख लीजिए, लगभग 80% शेयर प्लेज यानी गिरवी रखे हुए हैं। यानी इनकी हिस्सेदारी देखते हैं तो लगभग 3-4% जैसी ही हिस्सेदारी बचेगी। और वहीं फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो कंपनी के पास जो पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है, फ्री कैश फ्लो है 1,226 करोड़ का। और दूसरी तरफ देखते हैं तो जो कंपनी है ये डिविडेंड नहीं देती है
और प्लस पॉइंट वाली बात यही है कि इसने जो अपना कर्जा है वो धीरे धीरे ये कंपनी कर्जा अपना कम कर रही है। तो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी को जब कुछ अच्छा लगता है या प्रॉफिट मेकिंग बनना चाहती है या कुछ भविष्य में समझ में आता तभी अपना कर्जा कम करती है और अपने प्लेज जो शेयर रखे हों उसे उन्हें छुड़वाती है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है कि जो कंपनी है अपना धीरे धीरे कर्जा कम कर रही है। वहीं अगर क्वार्टरली रिजल्ट उठाकर देखते हैं तो हम जैसा देख रहे हैं कि सेल्स वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, दिसंबर से थोड़ा सा सेल्स अभी डाउन आ गई है। अगर पिछले साल दिसंबर 2021 से तुलना करते हैं तो 1610 करोड़ का नेट सेल्स था और दिसंबर 2022 की तुलना करते हैं तो 1458 करोड़ का नेट सेल्स हुआ। यानी कहीं ना कहीं देखते हैं तो जो नेट सेल्स है उसमें कमी आई है। और दूसरी तरफ देख ले रहे हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जैसा नेट प्रॉफिट देख रहे हैं नेट प्रॉफिट भी लगातार हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और देखते हैं तो इस क्वार्टर में दिसंबर माह के क्वार्टर में लगभग 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो कभी कभी ये इसका जो रिजल्ट है वो वॉलेटाइल है और रिजल्ट के साथ जो नेट सेल्स है वो भी वॉलेटाइल टाइप की है, यानी कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये वॉलेटाइल टाइप का रिजल्ट भी दे रही है। वहीं अगर कर्जे की बात करते हैं तो अगर मार्च 2022 की बात करते हैं तो 14,034 करोड़ के आसपास कर्जा था और 2014 में देखते हैं तो 17,053 करोड़ का कर्जा था। तो धीरे धीरे कंपनी ने कर्जा कम कर करके देखते हैं तो 2022 में 3,201 करोड़ जैसा ही कर्जा बचा है यानी कंपनी के ऊपर। यानी ये कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया कि कंपनी ने जो अपना बोरिंग है वो धीरे धीरे कम किया है। पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अगर मार्च 2020 में 19.79% थी तो और दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 14.50%, यानी प्रमोटर्स ने बहुत सारी हिस्सेदारी घटा दी है। और वहीं देखते हैं जो एफआईआई की हिस्सेदारी थी 3.63% और तो दिसंबर 2022 में बढ़कर हो गई है 7.65%। और डीआईआई की हिस्सेदारी मार्च 2020 में देखते हैं तो 5.06%, जो कि बढ़कर 5.82% जैसी हो गई है। तो देखते हैं एफआईआई और डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वहीं प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। और समय समय पर कंपनियों के रिजल्ट, आईपीओ संबंधी जानकारी और भी जो शेयर मार्केटिंग से संबंधित जानकारी अगर चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।